हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और जनवरी 28 को यूएस एयरफोर्स का एक टॉप सीक्रेट मेमो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इस मेमो में 4-स्टार एयरफोर्स जनरल माइक मिनीहैन ने अपने ट्रूप्स को वॉर रेडी होने का कमांड देते हुए ये कहा 2025 में यूएस और चाइना में एक वॉर होने वाला है। इस लीक डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट वॉर प्रिपरेशन का भी है जो ये बताता है कि यूएस ऑलमोस्ट वॉर रेडी हो चुका है। सभी अमेरिकन सोल्जर्स को यूएस एयरफोर्स जनरल की तरफ से वॉर रेडी होने के लिए ऑर्डर्स मिल चुके हैं और यूएस गवर्नमेंट ने तो इस वॉर के लिए यूएस का अब तक का हाईएस्ट डिफेंस बजट पास भी कर दिया है। बट वेट, इस सब में चाइना भी पीछे नहीं। वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने स्पेशल किल प्रूफ सुपर सोल्जर्स की बटालियन तैयार कर रहा है। बट ये सब इतना गर्मा गर्मी आखिर हो क्यों रहा है? डू यू नो इन दोनों कंट्रीज में वॉर की गुंजाइश होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वेल, ताइवान। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2024 में यूएस और ताइवान इन दोनों कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। अब इसका मतलब यह होगा कि जहां पर एक तरफ यूएस अपने इंटरनल मैटर्स में डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो वहीं पर दूसरी तरफ चाइना के लिए ताइवान पर फुल फ्लेज्ड इन्वेजन करने का यह बेस्ट टाइम होगा जो ऑटोमेटिकली यूएस को इस वॉर में खींच लाएगा। तो बात कुछ ऐसी है ना, 1979 में यूएस ने ताइवान के साथ एक ताइवान रिलेशंस एक्ट नाम की एक ट्रीटी साइन की थी जिसके तहत यूएस ने ताइवान को मिलिटरीली सपोर्ट करने का कमिट किया है। इसी ट्रीटी को बैकिंग बनाकर रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि अगर चाइना ने ताइवान पर इन्वेजन करने की कोशिश की तो चाइना को इसका जवाब यूएस से मिलेगा, वो भी ताइवान को फुल मिलिट्री सपोर्ट देकर। अब इस असर्टिव स्टेटमेंट का नतीजा यह हुआ कि चाइना अब ताइवानीज एयर स्पेस में फाइटर जेट्स घुसाकर उन्हें ओपनली सरेंडर करने की धमकी दे रहा है, वो भी इतने फ्रीक्वेंटली कि एक दिन में 19 फाइटर जेट्स उनके एयर स्पेस में आ रहे हैं और न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब इस डर में वैसे तो ताइवान भी अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहा है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को 4 महीने से 1 साल तक एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन चाइना के इस बढ़ते मिलिट्री एग्रेशन को देखकर ताइवानीज प्रेसिडेंट को यह समझ में आ चुका है कि अब इन्वेजन जल्द ही होने वाला है। और इसीलिए रिसेंटली हिस्ट्री में पहली बार ताइवानीज प्रेसिडेंट यूएस विजिट पर गए हैं, इस बार वॉर में उनका सपोर्ट मांगने, जिसके लिए बाय द वे चाइना ने ताइवान को स्ट्रिक्टली वार्न भी किया है। बट यही वो टर्निंग पॉइंट है। इनफैक्ट यूएस और चाइना ने तो वॉर प्रिपरेशन भी शुरू कर दिया है। यूएस ने अपना पहला लेवल अटैक का इंटेल गैदरिंग को बनाया जिसके लिए वो चाइनीज डिप्लोमैट्स के सैटेलाइट फोन्स को टैप कर रहा है। इसके लिए यूएस ने वॉशिंगटन के अंदर स्थित चाइनीज एम्बेसी में तो बग्स या माइक्रोफोन्स भी प्लांट कर दिए ताकि वो बीजिंग फॉरेन मिनिस्ट्री और वॉशिंगटन की चाइनीज एम्बेसी के बीच शेयर होने वाले सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सके। चाइना की हर बात पर ट्रैक रखने के लिए यूएस ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसी जगहों पर भी इंफॉर्मेशन इंटरसेप्टिंग बेसिस बना लिए। ऑल्सो यूएस कन्वेंशनल मोड से भी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। इसमें कुछ यूएस कंपनीज गवर्नमेंट की मदद से इस वारदात को अंजाम दे रही है, स्पेशली कंपनीज लाइक लॉरेल एंड ह्यूजीज जिनका चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। वो यूएस गवर्नमेंट को क्रूशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही है और यूएस को चाइनीज सिटीजंस को भी रिश्वत देकर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। जैसे सनबो जो कि एक चाइनीज शिपयार्ड कंपनी के जनरल मैनेजर है, उन पर एस्पियोनाज करने का एलिगेशन लग गया है। लेकिन इन सब फ्रंट्स के अलावा भी यूएस ने दूसरे फ्रंट्स पर भी तगड़ी तैयारी कर रखी है। यूएस अब चाइना को चारों तरफ से घेर रहा है। यूएस ने चाइना के बिल्कुल ऑपोजिट स्थित देश और यूएस के सबसे क्लोजेस्ट एलाय फिलीपींस के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर ली है जिसमें अगर फिलीपींस पर कभी अटैक होता है तो यूएस उसे मिलिटरीली सपोर्ट देगा और इस मदद के बदले में अमेरिका ने फिलीपींस के इन स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स और बेसिस को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसमें और 3 नए बेसिस यूएस को मिल गए और इस बार ये तीनों बेसिस एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। एक से तो साउथ चाइना सी एकदम पास है और बाकी दोनों से ताइवान एकदम पास है। और ऐसे ही करके आज की तारीख में 400 यूएस नेवल बेसिस पूरी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को घेरे हुए हैं। इन बेसिस में कुल मिलाकर 3 लाख से भी ज्यादा वॉर रेडी ट्रूप्स डिप्लॉयड है और बात रही यूएस नेवी की तो उनकी 60% नेवी अकेले पैसिफिक रीजन में ही ऑपरेट करती है। मतलब वॉर शुरू होते ही यूएस नेवी चाइना पर सीधा टूट पड़ सकती है। और हाल ही में बाय द वे उन्होंने इसका एक हिंट भी दे दिया है, साउथ कोरिया के साथ मिलकर रीसेंट का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करके। अब अगर चाइनीज साइड की हम बात करें तो वो भी कोई कम वॉर रेडी नहीं है। उन्होंने भी काफी श्रूडली यूएस को अपने ही ट्रैप में फंसाने का प्लान किया है। अब वो स्ट्रैटेजी क्या है इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एमपीएल के इस ब्रांड न्यू गेम के बारे में। इस गेम का नाम है विन पत्ती स्किल। ये एमपीएल का इजी टू प्ले 3 पत्ती कार्ड गेम है जहां पर आप कॉइंस नहीं रियल कैश खेल के जीत सकते हो। जी हां, इंडिया का ओनली 3 पत्ती गेम जहां पर आप डेली 1 करोड़ तक के रियल कैश को जीत सकते हो। अब ऑनलाइन 3 पत्ती में कॉइन से खेलने के दिन गए, साइड में चल रहे इस वीडियो में आप देख सकते हो कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके यू कैन प्ले योर फेवरेट 3 पत्ती गेम ऑन एमपीएल विन पत्ती स्किल। तो डाउनलोड करो एमपीएल प्रो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है
लिंक और पहला विनपत्ती स्किल गेम खेल के रियल कैश जीतो। लॉग इन करते वक्त यूज द साइन अप कोड GetSet30 और पाओ 30,000 तक के रिवॉर्ड्स। और अब लौट आते हैं हमारे इस टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे चाइनीज स्ट्रैटेजी के बारे में। तो जैसे मैंने कहा, चाइना भी यूएस को उसी के ट्रैप में फंसा रहा है। उसने यूएस की ही टैक्टिक उसी पर ही घुमा दी है। तो बात ऐसी है ना, साल 2021 तक चाइना ने 162 टॉप यूएस साइंटिस्टों को $1 मिलियन का ग्रांट देकर हायर कर लिया था, क्योंकि ये वो साइंटिस्ट है जिनके पास यूएस के न्यूक्लियर प्रोग्राम और कोड्स की सारी सेंसिटिव और रिस्ट्रिक्टेड जानकारी है। अब ये सारी जानकारियां और यूएस के सीक्रेट्स चाइना के पास होना का मतलब हो गया यूएस का गला चाइना के हाथों में होना। चाइना ने ताइवानीज मिलिट्री में भी स्पाइस को इनफिल्ट्रेट करवाया और बस पिछले 10 सालों में ही 21 सीनियर ताइवानीज मिलिट्री ऑफिसर्स को स्पाइंग के लिए कन्विक्ट किया गया है। अब पॉइंट टू नोटिस ओवर हियर इज इतने तो सिर्फ पकड़े गए। अब आप सोच सकते हो कि कितने होंगे जो अभी भी आजाद घूम रहे। इन एजेंट्स को इनफिल्ट्रेट करवा के चाइना यूएस और ताइवान के हर मूव पर नजर रखे हुए है। मगर चाइना इसके अलावा दूसरे मेजर्स भी यूज कर रहा है, जैसे उसने अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज का भी पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है। सिर्फ पिछले 2 सालों में चाइना ने अपने सैटेलाइट काउंट को दुगना कर दिया है और उनमें एडवांसमेंट्स को भी तेजी से बढ़ा दिया है। इसे ही देखिए, ये है चाइना का TJS-3 सैटेलाइट, जिसे कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट के नाम से भेजा गया है। लेकिन टेक ऑफ के कुछ दिनों बाद ही ये अमेरिकन सैटेलाइट्स का ही सर्वेलेंस कर रहा है। ये वही सैटेलाइट्स है जो यूएसए के सीक्रेट मिलिट्री कम्युनिकेशंस को सपोर्ट करते हैं। और अगर इसी हिडन सर्वेलेंस की बात करें तो रिसेंटली चाइना और रशिया के वॉरशिप्स को यूएसए के ऑयल रिच रीजन अलास्का में सीक्रेटली नजर रखते हुए स्पॉट किया गया था। सो बेसिकली चाइना इज डूइंग टिट फॉर टैट। चाइना भी अपने एलाइज के साथ मिलकर यूएस के हर एक मूव पर नजर रखे हुए है। इस वॉर का अंदाजा बाय द वे चाइना को भी पिछले 8 सालों से ही है और इसीलिए उसने लगातार 8 सालों तक अपने डिफेंस बजट को इतना बढ़ाया है, जिससे मेन बेनिफिट उसके मिलिट्री एडवांसमेंट्स को हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेल गन्स। ये गन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से चलते हैं, जो साउंड की स्पीड से 7 टाइम्स ज्यादा फास्ट है। इससे 200 किलोमीटर दूर का टारगेट भी एक्यूरेटली हिट होगा इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। बट चाइना का एडवांसमेंट यहीं तक ही सीमित नहीं है। खुद यूएस के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल के मुताबिक चाइना अब सुपर सोल्जर्स को भी डेवलप कर रहा है। ये सोल्जर्स बायोलॉजिकली एनहांस कैपेबिलिटीज कैरी करेंगे, जैसे इनमें स्ट्रेंथ होगा ह्यूज वेट उठाने का, तेज स्पीड में भागने का और यहां तक कि इंफ्रारेड नाइट विजन से किसी भी डार्क टेरेन में क्लियरली देख पाना। लेकिन चाइना ने बस इसी फ्रंट पर ध्यान नहीं दिया है। वो अच्छे से ये जानता है कि वॉर सी या फिर पानी पर भी लड़ा जाएगा और इसीलिए उसने अपने नेवी में इतना हेवीली इन्वेस्ट किया है कि आज के तारीख में चाइना की नेवी दुनिया की लार्जेस्ट नेवी है। और यूएस के कंपैरिजन में चाइना के पास 25% ज्यादा बैटलशिप्स है। अब ये चाइना के लिए काफी बड़ा एडवांटेज होगा और चाइना को ये एडवांटेज हर हाल में चाहिए था, बिकॉज जैसे आपने पहले जाना, यूएस ने चाइना को सी रूट्स के जरिए ही चारों ओर से घेर लिया है। चाइना ने यूएस की स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए सोलोमन आइलैंड्स के साथ भी एक सिक्योरिटी पैक्ट बनाया, जिसके तहत अब चाइना उन आइलैंड्स के पोर्ट्स पर भी अपने वॉरशिप्स को रखेगा और इस जैसे कई पोर्ट्स पर भी चाइना का नेवल प्रेजेंस है, जो यूएस बेसिस को वॉर टाइम में काउंटर करेंगे। चाइना ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी एंटी यूएस टीम बना ली है, जिसके मेन मेंबर्स है रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जो वॉर होने पर यूएस के अगेंस्ट सबसे पहले खड़े होंगे। और इस बात को खुद यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन एक ऐसा मास्टर मूव भी है जिसे यूएस इंटेल ने शायद ही गेस किया होगा। तो जैसे अमेरिका ने चाइना को घेरने के लिए बेसिस बनाए, उसी तरह चाइना ने भी अब यूएस के बैकयार्ड यानी कि साउथ अमेरिका में 40 पोर्ट्स खोले। ये पोर्ट्स मेजरली इंटेलिजेंस गैदरिंग और मिलिटराइजेशन के लिए यूज हो रहे हैं, जिसकी मदद से चाइना जब चाहे यूएस को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसीलिए यूएस को भी अब अपने नेक्स्ट मूव खेलने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। तो दोनों कंट्रीज की प्रिपेयर्डनेस को देखकर यह प्रेडिक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा कि सिचुएशन टेंस होना शुरू हो चुकी है और इस वॉर की अगर शुरुआत होगी तो वो मेजरली चाइना के ताइवान पर इन्वेजन की वजह से होगी। जब भी चाइना ताइवान पर अटैक करेगा, तभी ताइवान के सपोर्ट में यूएस को खड़ा होना पड़ेगा और ये सारे स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर्स एकदम से कैटापुल्ट हो सकते हैं। और अगर वर्ल्ड के ये 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज बैटल ग्राउंड पर झगड़ते हुए जाहिर हुए, तो वो उनके एलाइज को भी अपने साथ खींच लेंगे और सिचुएशन कहां तक एस्केलेट हो सकता है, ये तो अब आप बस कल्पना ही कर सकते हो। बाय द वे, अच्छा चांस है कि बैटल ग्राउंड होगा साउथ चाइना सी, जो वर्ल्ड जीडीपी के 60% इकोनॉमी को होल्ड करता है बाय द वे। एंड जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, अगर रशिया यूक्रेन जैसे एक
वॉर में ग्लोबल इकोनॉमी इस हद तक डिसरप्ट हुई है कि बहुत सारे कंट्रीज में रिसेशन आ गया, तो जरा सोचो इस वॉर के दौरान क्या हाल होगा। मगर आयरनी ये है ना, जिसके लिए वॉर शुरू होगा यानी ताइवान के लिए, उसी कंट्री की एक ऑपोजिशन पार्टी KMT अब नेशनल इश्यूज को बाजू में रखकर अपने खुद के फायदे की सोच रही है। अब एक ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है, अगर रूलिंग पार्टी किसी नेशनल इंटरेस्ट से गलत डायरेक्शन में जाए तो उसे रोकना, राइट, उसे अकाउंटेबल रखना। लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी होती है जिन्हें नेशनल इंटरेस्ट पूरा करने के बदले अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करना होता है, और इसीलिए हाल ही में इस पार्टी से इलेक्ट हुए ताइवान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मा यिंगज्यू चाइना विजिट करने गए थे। सो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल हो सकता है कि ताइवान में भी कुछ प्रो चाइना सेंटिमेंट्स डेवलप होने लगे। सो इसका क्या आपके हिसाब से वॉर में कोई इंपैक्ट होगा? क्या यूएसए और चाइना का वॉर सही में पॉसिबल हो सकता है? इसे कमेंट्स में जरूर बताना आपकी क्या राय है। और बाय द वे, जस्ट सो दैट यू नो, यूएस और चाइना अकेले वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं है। मिडिल ईस्ट के कंट्रोल के लिए भी सऊदी और टर्की में भी कुछ सिमिलर ही सिचुएशंस होने लगे हैं, जिसे मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। यह है मिडिल ईस्ट का इंटरनल कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। इस वीडियो को यहां पर क्लिक करके आप पूरे सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी मिस ना करो। और गौरव जी ठाकुर के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।